अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? और आज का वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही थी अल्लाह के पाक नाम से, और सहरी की इफ्तारी की तैयारियों से। 2 दिन का व्लॉग मिक्स है, मतलब सहरी का भी और इफ्तारी का भी ना। तो यहाँ मैं बना रही थी सालन ना। हमारे पास तो गैस आती ही नहीं है, तो सिलेंडर पे बना रहे थे। तो बच्चों ने फरमाइश की थी बिरयानी की, तो मुश्किल से बिरयानी बनी थी, बहुत टेंशन के बाद बनी थी, क्योंकि गैस तो आती नहीं है। फिर एक ही चूल्हा था सिलेंडर का, और उसके ऊपर ही सालन भी रखना था, फिर जल्दी जल्दी चावल बनाने थे, तो बहुत परेशानी हो रही थी। और बस परेशानियां तो हैं इंसान की ज़िंदगी में भाई, कुछ ना कुछ बनाना तो है ना इंसान को, बनाओ या नहीं बनाओ खाना, मगर पेट के लिए तो कुछ करना पड़ता है। हालांकि दिल नहीं चाहता कि इंसान अपने लिए कुछ बनाए या क्या करे, इतनी वो टेंशन में आके, मगर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के बिना बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो हमें टेंशन होगी और हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। वैसे तो मैं दही रोटी भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे टेंशन यही होती है कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। वो रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से, मेरा बेटा तरावियाँ पढ़ने जाता है, तो जाहिर सी बात है सुकून नहीं मिलता इंसान को जब तक बच्चे पेट भर के ना खाएं। तो ऐसा होता है, हर माँ बाप के साथ ऐसा होता है। और यहाँ मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही थी। आज का मौसम देखें कैसा हो रहा था ना। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी हमारे यहाँ कराची में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत परेशानी हो रही थी आज तो। मतलब इस वजह से हो रही थी, एक तो लाइटें नहीं थी, ऊपर से ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से गैस भी नहीं थी, तो ये सारे प्रॉब्लम साथ आ गए थे, तो बहुत परेशानी हो गई थी। और यहाँ मैंने बनाया था गोश्त का सालन, तो वो भी मैंने रख दिया था ना बच्चों के लिए, और बिरयानी बनाई थी तो वो भी मैंने एक साथ ही दस्तरखान पे रख दी थी। मैंने कहा कि जिसको खाना खाना है तो वो खाना ही खा ले, क्योंकि पकोड़े समोसे ये तो इतने नहीं खाए जाते ना। ज़्यादा खाओ तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, तो इससे अच्छा मैंने बोला फिर एक साथ खाना भी लगा लेती तो खाना भी खा ले। यहाँ बच्चे दुआएं वगैरह मांग रहे थे, क्योंकि दस्तरखान पर बैठ के दुआएं ना मांगे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो दुआएं तो मांगनी चाहिए ना। बस अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। जो परेशान हैं, जो बेचैन हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सब की परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक हर किसी को मुश्किल आसान करे। और यहाँ मैं लेकर आई थी वो स्ट्रॉबेरी, रात को गई थी तो लेकर आई थी। यहाँ मैं सहरी बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सहरी भी ना शेयर करूँ। मैं क्या क्या बना रही थी सहरी में, सालन बना लिया था और रात को बिरयानी बना ली थी, दोनों एक साथ बना लिए थे मैंने, क्योंकि बाद में ये पकाने की टेंशन नहीं रहती। और फिर मैं गई थी वो मुसालिन में एक मॉल है ना जो चेज़ब के नाम से बना है नया मॉल, तो वहाँ गई थी मैं अपने बेटी को लेकर, तो थोड़ी देर वहाँ चली गई थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा बाहर निकलते, इतने दिनों से बाहर नहीं निकले, तो घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला हम लोग चलते हैं ना बाहर, तो मेरी बेटी ने बोला चलो अम्मी चलते हैं, तो फिर हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। और यहाँ मैं आप लोगों को मेकअप वगैरह दिखा रही थी जो मैं सेल करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं ये साइड बिजनेस में ये करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है मुझे। ऐसे बोर होती हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो मैं सही रहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, जैसे मेरे पास कुछ काम नहीं होता है ना करने को, तो फिर मैं बेचैन रहती हूँ। और यहाँ मेरी बेटी आलू बना रही थी सहरी में कि अम्मी मैं आलू खाती हूँ, तो मैंने उसको बोला चलो तुम आलू बना लो, तो फिर वो आलू बना के खा रही थी। बाकी उसका तो मसला यही है भाई, जब गोश्त वगैरह कुछ बनता है ना, तो वो मेरी छोटी वाली बेटी नहीं खाती है, गोश्त मुर्गी कुछ भी नहीं खाती है, तो फिर वो अपने लिए आलू बना लेती है या ऐसा कुछ बना लेती है तो वो खा लेती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है ना। गोश्त मुर्गी वगैरह कुछ नहीं खाती है। दाल तो बहुत माशाल्लाह शौक़ से खा लेती है, दाल कितनी बार भी बनाओ एक हफ्ते में, तो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं ना दाल वगैरह। आप यकीन करें ये गोश्त भी मैंने बहुत टाइम के बाद मंगवाया था अपने शोहर से, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि हमारे घर में ना गोश्त इतना नहीं खाया जाता, मुर्गी भी इतनी नहीं खाई जाती। माशाल्लाह से दालें शौक़ से खाते हैं, लोबिया चने मसूर ये चीज़ें हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, दिल से माशाल्लाह खाते हैं ये चीज़ें माशाल्लाह। बस ये है कि बकरा ईद में अच्छा लगता है गोश्त, बकरा ईद वगैरह में अगर ऐसे पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से गोश्त मिल जाता है तो बच्चे खाते हैं माशाल्लाह शौक़ से। बाकी ये है कि लेकर हम लोग नहीं खाते हैं।
क्योंकि बच्चों को इतना पसंद नहीं है तो खामखा क्या लेकर करना, और गोश्त महंगा भी बहुत है तो इसलिए। और यहाँ मैं वो केले का जूस पी रही थी तो मेरी बेटी आप लोगों को दिखा रही थी। वो असल में मेरी बेटी बोलती है रोज़ा खुलने के बाद अम्मी केले का जूस ज़रूर पिया करो, इससे वीकनेस नहीं होती है ना, तो इसलिए वो मेरे लिए बनाती है वो ख़ास तौर पे केले का जूस। जो बड़ी बेटी है ना महक, वो बनाती है मेरे लिए। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की क्या कैसे चल रहे हैं रोज़े, कैसे आप लोगों ने क्या नाम है कुछ शॉपिंग की नहीं की। हम लोगों ने तो अभी तक कोई शॉपिंग वगैरह की नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे अगर कुछ लेंगे तो। वैसे तो अभी तक कुछ नहीं लिया है। और आप लोग बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। अल्लाह हाफिज़।